हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे रहे एग्जाम्स की प्रिपरेशन? तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले BG105 अंडरस्टैंडिंग प्रोज। सर, इस टॉपिक पे पर्सनली बोलूँ, इस पेपर की मैंने कोई वीडियो नहीं डाली इससे पहले, तो आज इसकी वीडियो लेके आया। रीजन स्टूडेंट्स, जब स्टूडेंट्स आप लोग ही मेरा रीजन हो, और कोई रीजन नहीं होता किसी वीडियो को लेके आने का। तो रीजन जब स्टूडेंट डिमांड करते हैं, डेफिनेटली मैं उस चीज़ की सप्लाई जरूर करता हूँ, चाहे थोड़ी लेट हो जाती है। लेकिन यहाँ आज बात करेंगे सर अंडरस्टैंडिंग प्रोज होता क्या। सर, शॉर्ट स्टोरी कहानी को हम प्रोज कहते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, एक्सप्लेनेटरी हो सकता है, टाइप्स हो सकते हैं इसके, सिचुएशनल हो सकता है। यस, इट कैन बी सिचुएशनल। सर, स्टोरी लाइन इसमें आती है, डायरी एंट्री इसके अंदर आती है, स्पीचेस आर द पार्ट ऑफ इट। ये सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई है। ऑल थिंग्स आर बीन अ पार्ट ऑफ इट। अब इस प्रोज को समझना कैसे? एज यू कैन सी इन माय नोट्स, मैंने सबसे पहले क्या दिया सर, टाइप्स ऑफ प्रोज, उसके बाद अप्रोचेस, हाउ टू डील, फिर उनको डिफाइन किया। बट हमारे कोर्स में ऑलरेडी बहुत सारे प्रोज है। यस, वी डू हैव द प्रोजेस, वी डू हैव द शॉर्ट स्टोरीज इन अ कोर्स। अब कौन सी शॉर्ट स्टोरी करनी है, किनको क्लियर करना है, एंड हाउ आई एम गोइंग टू गेट लीस्ट फर्स्ट डिवीजन इन दिस पर्टिकुलर पेपर, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, क्लियर कर देता हूँ। नॉर्मली आई एम गोइंग टू टेल यू कि यार ये करना है आपने, बट आई एम टेलिंग यू कि अगर आप ये करेंगे तो इसके बाद और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू आर गोइंग टू क्रैक दिस पेपर विद द लीस्ट फर्स्ट डिवीजन। सबसे पहले एक काम करो, चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना अगर लगे कि सर कुछ इन्फॉर्मेटिव बता रहे हैं देखने के बाद। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, से इसको शेयर कर देना हर उस आपके साथ जो लगे कि यार जिसको जरूरत है, वो सीरियसली बहुत परेशान है, उसको लग रहा है कि ये मुझे आना चाहिए। शुरू करते हैं क्लास को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे वन बाय वन। द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू क्लियर फ्रॉम BG105 अंडरस्टैंडिंग प्रोज। तो पहला टॉपिक आया शॉर्ट नोट्स से, तो लास्ट क्वेश्चन होता है। मैं सबसे पहले इसी को डील करूंगा। सबसे पहले इसी को ऑन टिप करते हैं। सर, मेरे पास सबसे पहले आता है शॉर्ट नोट्स। व्हाट इज शॉर्ट नोट्स में पहला पॉइंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोज। द मेजर पॉइंट जो हमें ऑन टिप होता है, दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोज। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोज क्या है? प्रोजेस का होता है सर, एक्सप्लेनेटरी अलग है, डिस्क्रिप्टिव अलग है, डिस्क्रिप्टिव अलग है, ट्रैवलेजेस में अलग आता है, डायरी एंट्री अलग आती है, स्पीचेस अलग आती है, शॉर्ट स्टोरीज अलग आती है। These all प्रोज हाँ बिल्कुल हैं, अलग अलग हैं, लिखने का तरीका अलग है, वे आउट अलग है, हमें क्लियर होना चाहिए। तो फर्स्ट वन इज डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोज। कम टू द सेकंड वन, ट्रैवलेजेस। व्हाट इज ट्रैवलेजेस? सर, हमारे कोर्स में है ट्रैवलेजेस स्टोरी, उसको क्लियर करना है और समझना भी है। तो व्हाट योर जॉब टू डू कि ये वाले पॉइंट्स आपको ऑन टिप होने चाहिए। देन जंप टू द नेक्स्ट वन, शॉर्ट स्टोरी कैरेक्टर्स। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर्स इन शॉर्ट स्टोरीज। हाउ यू डिफाइन दैम, उनके क्या पॉइंट्स हैं, किन को क्लियर करना, आप कैसे समझ पाओगे। तो यहाँ या शॉर्ट स्टोरी कैरेक्टर्स। कम टू नेक्स्ट वन, स्पीचेस आर फॉर्म ऑफ प्रोज। स्पीचेस आर फॉर्म ऑफ प्रोज। हाउ आर स्पीच बी अ फॉर्म ऑफ प्रोज, उसको एक्सप्लेन करना है शॉर्ट नोट में। यू नीड टू गिव द आंसर। कम अप टू द नेक्स्ट वन, प्लेस एंड टाइम इन नॉवल। ये थोड़ा लगता सीरियसली अलग था, एक्सपेक्टेड है गाइस, मेक श्योर इसको आपने करना है और ऑन टिप होना चाहिए। दैट इज प्लेस एंड टाइम इन नॉवल। ये मुझे आना चाहिए, मैं उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, स्टोरी लाइन्स को क्लियर करूंगा, समझूंगा। देन आई कम टू डायरी एंट्री। डायरी एंट्री, सर डायरी राइटिंग की बात करो, एना फ्रैंक पेपर में है कंसेप्ट। अभी तो लॉन्ग क्वेश्चन बनाऊंगा तो मैं जरूर मेंशन करने वाला हूँ। तो डायरी एंट्री। देन वी हैव स्पीचेस। व्हाट इज स्पीचेस, हाउ सिग्निफिकेंट दे आर, उसके क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, किन चीज़ों को दिमाग रखना है एट द टाइम ऑफ डिलीवरिंग अ स्पीच। एंड देन द नेक्स्ट वन, बायोग्राफिक टेक्निक्स। व्हाट इज बायोग्राफिकल टेक्निक्स? सो वी डू हैव ऑटोबायोग्राफीज, एम.के. गांधी की भी और दूसरी भी हमारे पास 2 से 3 इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफीज हमारे कोर्स में जो हमें ऑन टिप होनी चाहिए। देन विल कम टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज प्रोज इन द 20th सेंचुरी इंडियन इंग्लिश राइटिंग। इंडियन इंग्लिश राइटिंग के अंदर प्रोज का क्या रोल है, हाउ सिग्निफिकेंट दे आर, उसको एक्सप्लेन करना है। एंड देन द लास्ट नॉट द लीस्ट, माय फेवरेट, गॉथिक नॉवल। सर, गॉथिक नॉवेल्स, फ्रैंकस्टाइन मैंने पढ़ा, बहुत अच्छे उसको समझा भी है, क्या है कॉन्सेप्ट, कैसे पढ़ते हैं, उसको वीडियोस भी है उसकी, आप देख सकते हो गॉथिक नॉवल क्या होते हैं। वी लव हॉरर मूवीज, दैट्स अ पार्ट ऑफ इट। तो गॉथिक नॉवेल्स, तो ये तुमने शॉर्ट नोट्स मेरे ख्याल से आपने लिख ली और आपको पता भी है कि यार ये पहली प्रायोरिटी कि हम इसको कवर कर लें। जंप करते हैं, अब आते हैं मेजर क्वेश्चन के ऊपर। नॉर्मली स्टोरी लाइन्स पे आता है। कितनी स्टोरी लाइन्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 3 13, चलो 12 करते हैं, मेरा फेवरेट नंबर से आता है 12। तो मैं कहा चलो यार
यहाँ मैं कह रहा हूँ 12 से 12 मेन टॉपिक्स दे रहा हूँ, अगर आप ये कर लेते हो ना तो ये पेपर कहीं नहीं गया। द फर्स्ट मदर बाय जुडान वॉटन। सर जुडान वॉटन मदर, मदर में मदर के कैरेक्टर को लेकर जुडान वॉटन के क्या व्यूज थे, क्या सिग्निफिकेंट फीचर्स थे, किन चीज़ों को हाईलाइट किया था, हाउ द मदर वाज बीइंग प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर स्टोरी लाइन, व्हाट इज द रोल ऑफ द मदर। वो सारी चीज़ें हमें ऑन टी पहुंची, एक एक चीज़ को समझना है, कॉन्सेप्ट को लेके चलना है, एंड वी गाइस गोइंग टू डील विद दिस। एक एक चीज़ पता होनी चाहिए, कैसे काम कर रहे हैं, किन चीज़ को रूल करेंगे, कैसे समझ पाएंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ से आती हैं, जिसको आप क्लियर करेंगे वो बहुत अच्छे से कर भी लेंगे। देन कम टू द नेक्स्ट वन, द अदर वुमन बाय डीना मेहताज प्रोज। द अदर वुमन, अब मैं अदर वुमन को नहीं छोड़ने वाला, सीधे से मेरे को अदर वुमन को ऑन टिप करना है, समझना भी है क्या है कॉन्सेप्ट, कैसे लेके चलूँगा, किन चीज़ों को डील आउट करना है, वो होता है द अदर वुमन के साथ। तो पहले आ गई मदर, दूसरी आ गई अदर वुमन, दो हो गई यार, आई होप आप लोगों ने लिख लिए यहाँ पे। And then come to the next phase, that is the binding mind, number 3, 1, 2 and 3। मैंने यहाँ लिख लिया 3 हो गया। The binding mind 100% पेपर में आ रही, इसको घोट के भी जाना, स्टोरी लाइन को अच्छे से समझ लेना, कैरेक्टर्स को क्लियर करना, क्या है, कैसे करते हैं, करने का तरीका है, किस तरह की मैंने की शशि देशपांडे लिखी है। शशि देशपांडे सर इंडियन इंग्लिश राइटिंग की डोमिनेंट राइटर है, बताओ जी। देन वी आर हैविंग इन ट्रेवल्स, इस पे क्वेश्चन बनता है। यस वी नो दैट वी कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन ट्रेवल्स फ्रॉम द इन ट्रेवल्स। तो ये हो गए 4 क्वेश्चन हमारे जो मेन टॉपिक्स हमें करने हैं। जंप टू नेक्स्ट वन, ऑन सीइंग इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम, कैन नॉट अवॉइड दिस राइटिंग। यस यू कैन नॉट अवॉइड दिस राइटिंग, जो पेपर में रिपीटेड है, बार बार पूछी जाती है, हमें आनी भी चाहिए। एंड वी गाइस नीड टू डू दिस। तो आपने कहा ऑन सी इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम, ये हमारा ऑन टिप है। एंड देन विल जंप टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज ऑन अ ग्रेट प्लेस। सही, तो ऐसे राइटिंग थी, ऐसे राइटिंग पेपर में चांसेस हैं पूरे एक क्वेश्चन आता है ऑन ग्रेट प्लेस, तो पे क्वेश्चन आता है। इसको एक नहीं 2 4 5 बार कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये होना चाहिए। नेक्स्ट वी आर हैविंग नंबर 7, द क्वेस्ट ऑफ अ मैन। सही, क्वेस्ट ऑफ मैन जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहा हूँ। सो लेट डू इंदिरा, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा था तो क्लास 9th में पढ़ा होगा, पक्का पढ़ा होगा, क्लासेस में पढ़ा हमने, सेकेंडरी लेवल पे ही पढ़ा पूरा हमने। द क्वेस्ट ऑफ अ मैन फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू, इधर दिस और महात्मा गांधी ऑटोबायोग्राफी 100% बी अ पार्ट ऑफ योर पेपर। आई रिपीट, इधर दिस और महात्मा गांधी ऑटोबायोग्राफी बी अ पार्ट ऑफ योर पेपर, इसको पहले क्लियर कर लेते दिमाग में। तो नेक्स्ट वन वी आर हैविंग नंबर 8, दैट इज ट्रेवल्स बाय लेसर लाइन। अब आप ट्रेवल बाय लेसर लाइन, ट्रेवल्स, यस द ट्रेवल्स, तो कैसे करना है, करने का तरीका क्या है, किन चीज़ों को फॉलो करता हूँ मैं, कैसे डील करने वाला हूँ, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। कम टू द टॉपिक नंबर 9, सर बताया था अभी कौन सा था, द क्वेस्ट ऑफ मैन के साथ बताया था मैंने, क्या था, ऑटोबायोग्राफी बाय एम के गांधी, मोहनचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, सॉरी। तो यहाँ मैंने कहा उसको मैंने क्लियर किया, दैट इज ऑटोबायोग्राफी। एंड नाउ आई विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मिजरी। सर वी कैन नॉट लीव दिस स्टोरी लाइन, इसको क्लियर करना है हर हाल में। 10 टॉपिक हुए ना अभी, मैंने 12 बोले, 2 रह गए, जस्ट टू अ शॉर्ट, और 10 के 10 ऑन टिप, मुझे 10 मैंने शॉर्ट नोट्स बोले थे। 22 टॉपिक हैं आपके पास, जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको मैं बराबर नहीं मानता। अगर आप ये 22 टॉपिक आ जाएंगे तो ये जो पेपर आपका BG 105 कहीं से भी पेपर आए, आपको ऑन टिप आता होगा। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 11, एना फ्रैंक डायरी, डायरी ऑफ एना फ्रैंक। सर मैंने कौन सी क्लास में पढ़ी थी, 9th क्लास, आई होप 9th क्लास। आपने कौन सी क्लास में पढ़ी थी, द डायरी ऑफ एना फ्रैंक। हाँ सर 2 पार्ट्स में थे चैप्टर, अगर आप याद हो, वही कॉपी पेस्ट यहाँ पे है हमारे पास, द डायरी ऑफ एना फ्रैंक। नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक, इसको छोड़ दो, दैट इज द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन, द मैन हु गिव द ट्रिनिटी ऑफ लाइफ, द मैन हु गिव द यूनिटी ऑफ एक्शंस, एक्शन टाइम, एक्शन प्लेस, एक्शन मूवमेंट। वहां पर पीछे दिया भी था, आपने शॉर्ट नोट में पढ़ा था, टाइम और प्लेस के लिए। ही वॉज द मैन बिहाइंड दिस,
He had given the unitive actions. So unitive actions have three things common, that is unitive time, place and action. तो ये तीनों चीजें हमें ऑन टिप होनी चाहिए. तो आई होप दैट यू गाइस आर गोइंग टू फॉलो दिस. किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी डाउट होता है, लेट मी नो थ्रू दिस कमेंट बॉक्स. फॉर नोट्स नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना. आई डोंट थिंक कि अभी भी आपको लग रहा है कि इससे हमें कुछ फायदा नहीं होने वाला. तो गाइस यहाँ पे सब टॉपिक्स आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे. ऑल द बेस्ट.